आग बुझती है यहाँ गंगा में भी झेलम में भी कोई बदलाए कहाँ जाए नहाया जाए। एहसास। नमस्कार, एहसास के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम शर्मा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का एक छोटा सा कस्बा है खुर्जा, जो मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने से चर्चा में है। तब तैमूर लंग के साथ कुछ शिल्पकार, कुछ कुम्हार दिल्ली आए थे। बाद में इन्हीं शिल्पकारों ने खुर्जा का रुख कर लिया और यहाँ आकर पॉटरीज का काम शुरू किया। पहले छोटे स्तर पर और बाद में यही काम बड़े स्तर का हो गया। छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां सज गईं और देश के मानचित्र पर एक नाम खुर्जा आ गया, जो पॉटरीज उद्योग के लिए मशहूर हो गया। कहानी लगभग 600 साल पुरानी है। साल 1398 में अफगानिस्तान से विस्थापित होकर कुछ लोग भारत आए थे, जिसमें शासक के साथ फौजी थे, कुछ हुनरमंद भी थे, जिसमें कुम्हार, शिल्पकार थे। उस समय हिंदुस्तान की गद्दी पर तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक आसीन थे। तो हमारे पूर्वज जो आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आए थे सैनिक। तो जिस वक्त वो यहाँ रहे तो वो जब तक उनके साथ रहे। उसके बाद तैमूर लंग बादशाह थे, उनके ज़माने में भी यहाँ रहे हमारे पूर्वज। उसके बाद वो वापिस जाने लगे तैमूर लंग बादशाह। जब वो वापिस जाने लगे तो उन्होंने अपने सैनिकों से कहा जो यहाँ रहना चाहा हिंदुस्तान वो यहाँ रह जाइए, जो मेरे साथ चलना चाहे वो साथ चले। तो हमारे पूर्वज वो यहीं रह गए। इतिहासकार इसे समरकंद के क्रूर और लुटेरे शासक तैमूर लंग के साथ आए हस्तशिल्पी बताते हैं, जो युद्ध में घायल हुए सैनिकों की मदद करते थे। तैमूर लंग के वापस जाने के बाद भी कुछ कुम्हार भारत में ही रुक गए। बाद में यही कुम्हार दिल्ली से खुर्जा चले गए। मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में कुछ पॉटर्स आए थे यहाँ पर, जो दिल्ली आके शिफ्ट हुए थे। हम लोग जो फैमिलीज हैं यहाँ पर वो आई हुई हैं शेरशाह सूरी के ज़माने से, और वो यहाँ आके शिफ्ट हो गई। उस वक्त हम लोग रेड किले के काम करते थे। जब पहले काफिले चलते थे तो काफिलों के साथ एक तो बैंड बजाने के लिए जो ड्रम्स बजाते थे उनको बजाने के लिए भांड और मिरासी साथ चलते थे, और कुछ पॉटर्स साथ चलते थे। जो पॉटर्स होते थे उनका काम होता था कब्रों को बनाना, तो रास्ते में कोई कैजुअलिटीज हो या मौत हो तो उनको दफन करने के लिए घड़े बनाना, और घड़े बना के उसकी टोम बना देते थे उससे, और रास्ते में दफना दिया करते थे। तो उस तरीके से पॉटर्स भी हम लोगों के साथ चलते थे काफिलों में। खुर्जा आए इन कुम्हारों ने लाल मिट्टी से बर्तन बनाने शुरू कर दिए। चाक पर मिट्टी के खूबसूरत बर्तन आकार लेने लगे, तब इसमें खूबसूरती कम झलकती थी। इसमें और चमक लाने के लिए इन बर्तनों पर मुगल पेंटिंग की जाने लगी। हाथ की पेंटिंग से बर्तन पर फूल पत्तियों की कढ़ाई होने लगी। अब मिट्टी के बर्तन की मांग भी होने लगी। मानचित्र पर खुर्जा का रंग जमने लगा। खारजा मीन्स टैक्स फ्री स्टेट, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, और ये हमें गिफ्ट में दी गई थी, मुगल्स में दी थी। यहाँ पर आके फिर हम काम करते रहे, डिफरेंट काम हुए। यहाँ पे खांड का काम हुआ, नील का बहुत बड़ा काम हुआ, वो सब एब्सोल्यूट होते चले। घी का बहुत अच्छा काम था यहाँ पर। अब आखिर में आके पॉटरीज का काम हुआ। तो 1914 में यहाँ बुलंदशहर में एक डीएम थे, बैरन, अंग्रेज थे वो, उनकी मिसेस पॉटर थी। तो जब वर्ल्ड वार शुरू हुई और यहाँ पे सेरेमिक के वो चाहिए होते थे, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे साइंटिफिक पॉट्स वगैरह होते हैं, तो उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट हुई। वो बंद हो गए बाहर से, उस वक्त इंग्लैंड से आते थे वो, तो वर्ल्ड वार की वजह से बंद हो गए। वो जो पॉटर थी मिसेस बैरन, उन्होंने देखा कि खुर्जे में पॉटरी का काम होता है। उस वक्त यहाँ पे फूलदान वगैरह बनते थे और रेड किले का काम होता था। 19वीं सदी के शुरुआत में लाल मिट्टी के बर्तन पर नीले और उजले रंगों ने रंग जमाना शुरू किया। राष्ट्रीय स्तर पर पॉटरीज की स्थापना होने लगी। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद खुल गए। 1946 में पॉटरीज विकास संस्था आई। तकनीक का सहारा लिया जाने लगा। छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां खुलने लगी। फैक्ट्रियों में हुनरमंद को रोजगार मिलने लगा। बाहर से आकर मजदूर भी काम करने लगे। ओरिजिनली यहाँ पे ब्लू पॉटरी के नाम से काम होता था।
जिसमें सफेद बर्तन के ऊपर चाहे वो लाल मिट्टी का बना हुआ है तो एंगोब करके, और सफेद मिट्टी का बना हुआ है तो वैसे डायरेक्ट पेंटिंग की जाती थी नीले रंग के कोबाल्ट ऑक्साइड से। ब्लैक और ब्लू, लाइनिंग ब्लैक होती थी और बीच में रंग भरा हुआ होता था ब्लू। ये यहाँ का ट्रेडिशनल काम था। और अब तो हर तरह के रंग, हर तरह की क्रॉकरी, हर तरह के बर्तन बनाए जाते हैं। तकनीकी इजाद से कुम्हार की मांग खत्म होने लगी। बड़ी बड़ी मशीन पर कटाई, छटाई और चिकनाई के काम होने लगे। अब हाथ का काम नहीं रहा, तराशे गए बर्तन और उसकी चिकनाई का रंग चढ़ने लगा। और नई नई टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट दे रही है, या सेंटर CGCR है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी मिल रही है, लोगों को वो काम भी सिखा रहे हैं, और जो उसमें केमिकल में दिक्कत आती है, परेशानी आती है, वो उसको सॉल्व करते हैं। मांग बढ़ती चली गई। फैक्ट्रियों में अलग अलग तरह के पॉटरीज बनने शुरू हो गए। सबसे ज्यादा तो यहाँ प्रोडक्शन होती है क्रॉकरी की, उसके बाद आती है इलेक्ट्रिकल गुड्स की, इसमें प्रेस इलेक्ट्रोपोर्सेंस, इंसुलेटर्स, लो टेंशन के और अब हाई टेंशन के इंसुलेटर्स कई सालों से बहुत काफ़ी मात्रा में बन रहे हैं, जो बिल्कुल अच्छे क्वालिटी के जो ISI के स्टैंडर्ड्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। ऐसे ही फ्लावर पॉट्स का, डेकोरेटिव आइटम्स का काफी बड़ा काम है यहाँ पे। खुर्जा की आबादी बढ़ने लगी। लगभग 500 छोटी बड़ी इकाइयां स्थापित हो गई। लगभग 10,000 हुनरमंदों को काम मिला। तकरीबन 1.5 लाख की आबादी पॉटरीज पर निर्भर हो गई। खुर्जा में छोटी यानी कॉटेज स्केल, स्मॉल स्केल और कुटीर जो घरों में काम करने वाले हैं, इस सब मिला के 450 के करीब यूनिट्स हैं। और इसमें जो रोजाना के हिसाब से या मंथली बेसिस पे जो वर्कर्स लगे हुए हैं वो कम से कम 10,000 या इससे अधिक होंगे। बाजार के कपाट खुल गए, आयात निर्यात होने लगा। खुर्जा का माल विदेशों तक पहुंचने लगा। SR पॉटरीज और नारंग जैसे संस्थान इंग्लैंड तक अपना माल भेजने लगे। कुछ लोग डायरेक्ट एक्सपोर्ट में भी हैं और बहुत से इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी वॉल्यूम हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसकी मेन वजह यह है कि वो रॉ मटेरियल और रिकवरीज वो हमारे पास उतनी बेहतर नहीं है जो चाइना के पास है। वो 98% तक रिकवरी लेते हैं, हम लोग 65-70% रिकवरी लेते हैं। और उनके पास जो फ्यूल है वो बेस्ट टेक्नोलॉजी है, उनके पास फायरिंग की फ्यूल गैस है, हम पे फ्यूल डीजल है, और फायरिंग टेक्निक उतनी अच्छी नहीं है। तो कॉस्ट उनकी कॉस्टिंग आती है, फ्यूल कॉस्ट 10% से 8% तक, हमारी कॉस्ट आती है 25 से 30% फायरिंग कॉस्ट। तो ये बहुत बड़ा एक मेजर पॉइंट है। और जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल के हमारे रोज रेट बढ़ते हैं, तो हम रोज इंटरनेशनल मार्केट में तो रेट बढ़ा नहीं सकते, उसकी वजह से हमें पीछे हटना। गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। 1250 डिग्री सेल्सियस पर जलती भट्टी में क्वालिटी में और भी 4 चांद लगा दिए। प्रोडक्ट तो सेरेमिक सबसे ज्यादा मजबूत चीज है, ब्रेकेबल है, लेकिन क्योंकि ये 1200 टेम्परेचर पर जाके पकता है तो इसके अंदर अनहाइजीनिक है, बिल्कुल ये मतलब सॉरी हाइजीनिक है, इसके अंदर कोई गलत चीज तो होती नहीं है। तकनीकी ज्ञान मिला, लेकिन प्रदूषण का खतरा बना ही रहा। लाल चिमनियों से आकाश में धुंध छाए ही रहते हैं। कोयले की जगह डीजल ने लिया तो कुछ प्रदूषण की समस्या हल हुई। 85% पॉटरीज फैक्ट्रियां डीजल से चलती हैं। गैस का इंतजार पिछले 5 साल से है। पहले यहाँ कोयले से चलने वाली भट्टियां हुआ करती थी। पूरा खुर्जा आप दूर से देख सकते थे कि हम खुर्जा पहुंचने वाले हैं, सब काला काला धुएं से आसमान होता था। लेकिन अब तो यहाँ पे तेल से चलने वाली भट्टियां हैं, और अगर भगवान ने चाहा और गवर्नमेंट ने चाहा तो शायद गैस भी मिल जाए। मांग मजबूत और कीमत का ताना बाना खुर्जा में लगा ही रहा। कभी उत्पादन का दर,
टालता रहा तो कभी चीन से मिलने वाली चुनौती। हम लोगों के मत जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज्यादा आती है, क्योंकि हमारी जो रिकवरीज हैं, जो हम आउटपुट ले रहे हैं अपने प्लांट से, वो उतना नहीं ले पा रहे हैं जितना चाइना और दीगर कंट्रीज लेती हैं, क्योंकि वो लोग लेते हैं 98% प्रोडक्शन जो पैक होती है, हमारे वहाँ आती है 60, 65, 70 मैक्सिमम, बाकी वो लॉस होता है। तो ये 25-30% का लॉस है, वो सब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ जाता है। दिल में टीस बनी ही रही। खुर्जा को एक नाम मिला, लेकिन पर्यटकों को खुर्जा लुभा नहीं पाया। सड़कें तंगहाल हैं, ट्रैफिक की चिलपॉम जारी है। परेशानी बस ये है कि एक तो सफाई नहीं है, सड़कें नहीं है और बिजली की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ये परेशानी है। खुर्जा पॉटरी नगरी कहलाती है। यहाँ बाजार है। खुर्जा के पॉटरीज की कीमत है। अपने और दूर राज्य से आए मजदूरों के लिए रोजगार है। चमकती दमकती फैक्ट्रियां हैं, औद्योगिक संस्थान जो खुर्जा को एक नाम दे रहे हैं। एहसास में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम ऐसे हुनरमंदों की बात करेंगे जो पॉटरीज पर मुगल चित्रकारी करते हैं। आप देखते रहिए एहसास। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर। खुर्जा में कंचीलाल और अख्तर अली ऐसे चित्रकार हैं जो मिट्टी के बर्तनों पर अपनी पुरानी विरासत मुगल पेंटिंग्स करते हैं। पेंटिंग्स का ऐसा नमूना मानो कला खुद बोलने को तैयार हो। ये कंचीलाल हैं, मिट्टी के बर्तन पर पेंटिंग करते हैं। 1967 से इसी धुन में पक्के हो चले हैं। पढ़ाई डबल पीजी। विश्वास नहीं होता कि डबल पीजी है और चित्रकारी करते हैं। कंचीलाल खुद कहते हैं साल 1975 में प्रोफेसर की तनख्वाह से ज्यादा कमाते थे। प्रोफेसर की नौकरी को नहीं बल्कि पेंटिंग को चुना। वो प्रोफेसर लोग कहते थे हमारी 500 की तनख्वाह, मैं उस टाइम तो 700 रुपये कमाता। वो कहते थे कि आप हमसे बढ़िया कंचीलाल, आप तो 700 रुपये कमाते, और उस टाइम पे 6000 रुपये इनकम टैक्स लगता था, मेरे पे कोई इनकम टैक्स नहीं था। तो फिर हमारे पे इनकम टैक्स की तारीख आ जाती है, तनख्वाह नहीं मिलती, इसीलिए हम बोले हम बढ़िया हैं, हम करते रहे और खूब लोग कमाया हमने, ऐसी बात नहीं। ये अख्तर अली है। हाथों और आंखों की जुगलबंदी है। सदैव हाथ 20 साल से मुगल पेंटिंग को जीवंत करने में जुटे हैं। मुगल पेंटिंग में बारीकियां हैं, जैसे फूलों की क्यारियां सजी हैं। पुरखों ने कला की जिस परंपरा का इजाद किया था, वो कलाएं आज भी सूचीबद्ध हैं। 20 साल से मैं इस काम को कर रहा हूँ और इस काम की शुरुआत मैंने यहीं से की, फैयाज भाई के यहाँ से, नारंग पॉटरी से, और यहीं मैं काम सीखा और इस काम को यहीं पर मैं कर रहा हूँ काफी जमाने। कला के कुछ हुनरमंदों ने इसे शौक कहा तो कुछ ने बचपन की स्कूली शिक्षा। समय के साथ बदलाव हुआ। शौक सपनों से अधिक जीने का जरिया बन गया। ऊंची फिरने लगी और रंगों को गहराइयां मिलने लगी। रोजी रोटी का जुगाड़ भी इसी से होने लगा। मुझे बचपन से ही मुगल पेंटिंग का शौक था। स्कूल टाइम से ही मैं पेंटिंग में रुचि रखता था, इसलिए मैंने मुगल पेंटिंग सीखी। मुझे करीब 15 साल हो गए ऐसे काम करते करते। जिंदगी 6000 रुपए में सिमट गई। इसी में खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ शामिल है। मुश्किल है कि यही हमारा हुनर है। दूसरा कोई काम हम कर नहीं सकते। कूची ने हमें राह दिखाई, जिंदगी में रंग भरा। कूची नहीं, मेरी जिंदगी की उड़ान को मन चाह दीवारी के भीतर कैद भी कर दिया। ये हम सारे दिन के अंदर जो है 20, 25, 30 कर लेते हैं और हमें जो है इसकी कीमत मिलती है करीबन 6,000 रुपये महीना। ये ऐसे हुनरमंद हैं जो इस फन में माहिर हैं। अद्भुत है। खुर्जा पॉटरीज में अपनी जिंदगी का गुजारा करती है। मिट्टी के बर्तन पर कला की ऐसी बानगी देश के बाकी हिस्सों में दिखती नहीं है।
शेख एजाज अहमद नारंग इंडस्ट्रीज चला गए हैं। एजाज अहमद के पुरखे ही इस व्यवसाय से जुड़े रहे हैं, जिनका नाम लंदन, लाहौर और भारत के म्यूजियम में भी सजा है। एजाज साहब ने इस काम को आगे बढ़ाया। आज शेख एजाज अहमद की झोली भी पुरस्कारों से लदी हुई है। राज्य स्तर का कोई ऐसा पुरस्कार नहीं है जो एजाज अहमद को ना मिला हो। नजरें हैं राष्ट्रीय पुरस्कार की ओर। शेख एजाज अहमद नारंग इंडस्ट्रीज के मुखिया हैं। पॉटरीज में पेशा पुश्तैनी है। अफगान विस्थापितों में इनका भी परिवार था। यहाँ आकर पॉटरीज का काम शुरू किया। पॉटरीज ने नाम भी दिया और पुरस्कारों से नवाजा भी। पहले ये थोड़ी सी फैक्ट्री थी, उसके बाद लोगों ने हमारे वहाँ काम सीखा, सीखने के बाद इस काम को आगे बढ़ाया। तो ये आज तक काम बढ़ रहा था, घट नहीं रहा। करीब 605 साल पुराना काम हो चुका, जिसके हमारे पास सर्टिफिकेट भी मौजूद है, जो लंदन से मिले थे और जो मुगल पीरियड के मिले हुए हैं और जो गवर्नमेंट हमारी है यहाँ के मिले हुए हैं। पुरस्कारों की फहरिस्त लंबी है। राज्य सरकार की ओर से पुरस्कार, कानपुर पुरस्कार, मशहूर शिल्पी पुरस्कार जैसी लंबी लिस्ट है। कुछ एजाज अहमद को मिला, कुछ बड़े भाई और परिवार के अन्य सदस्यों को। राष्ट्रीय पुरस्कारों की लिस्ट भी एजाज अहमद के नाम है। स्टेट अवार्ड और तुम्हारे वैसे जो लोकल अवार्ड होते हैं वो मेरे पास सैकड़ों हैं, बहुत मेरे पास अवार्ड है। एजाज अहमद सदाचार और कला दोनों विधा में माहिर हैं। सच्चे शिल्पी हैं। समय समय पर प्रशिक्षण भी चलाते हैं। शिल्पियों को प्रोत्साहन भी देते हैं। सबसे बड़ा को मिला था 88 में, उसके बाद मुझे मिला 2001 में, उसके बाद मुझसे जो बड़े हैं उन्हें मिला 2009 में यूपी गवर्नमेंट। और उसके बाद मेरे पास बहुत अवार्ड है वैसे, अखिल भारतीय के और उद्योग निदेशालय के हैं, कानपुर के हैं, लखनऊ के हैं, तो सर्टिफिकेट है और मेरे पूर्वजों के सर्टिफिकेट मेरे पास मौजूद है। खुर्जा में नारंग इंडस्ट्रीज का अपना नाम है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसी शख्सियत ने यहाँ तशरीफ रखी। खुर्जा पॉटरीज को सराहा है, इसलिए वो दिन दूर नहीं दिखता जब राष्ट्रीय पुरस्कारों की सूची में एजाज अहमद उर्फ नारंग इंडस्ट्रीज का भी नाम होगा। पास में वक्त हुआ एक और ब्रेक का। क्रिकेट के मैदान से हॉकी के टर्फ तक, फुटबॉल की किक से गोल्फ के हिट तक, टेनिस के कोर्ट से शतरंज की बिसात पर, किसने मारी बाजी, किसको मिली मात, खेल की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर, किसके सर बंधा ताज और किसकी हुई हार। जानने के लिए देखिए खेल समाचार रोजाना दोपहर 1 बजे, शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार रात 11:05 पर सिर्फ DD न्यूज पर। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CGCIR खुर्जा के ऐसा संस्थान का नाम है जिसने पॉटरीज उद्योग को आगे बढ़ाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। 1981 में खुर्जा में इसकी स्थापना ने औद्योगिक इकाइयों को नई तकनीक और प्रशिक्षण से ओतप्रोत कर दिया। ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CGCIR है। CGCIR का मुख्य केंद्र कोलकाता में है। 1981 में एक शाखा को खुर्जा में लाया गया। मकसद था पॉटरीज उद्योग को नई तकनीक से रूबरू कराना। जो काम पहले कोलकाता तक सीमित था अब खुर्जा में होने लगा। जब आजादी के बाद CSIR बना, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो CGCRI पहली लैब थी जो कलकत्ता में स्थापित हुई। और अब ये इस साल इसका 60th डायमंड जुबली सेलिब्रेशन चल रहा है। और CGCRI जो कलकत्ता में बेसिक रिसर्च होती थी उसको इंडस्ट्री तक कैसे पहुंचाना, उसी उद्देश्य से उसके अहमदाबाद और खुर्जा में 2 एक्सटेंशन सेंटर्स बनाए गए। CGCRI के आने से पहले अशिक्षित मजदूर ही काम में लगाए जाते थे। न सुचारू प्रशिक्षण था, न कोई तकनीकी ज्ञान। CGCRI ने सब कुछ बदल दिया। परिणाम सामने है। 120 घंटे तक भट्टियों में तैयार होने वाला माल अब 30 घंटे में तैयार मिलता है। जो भी पॉटरी आज आप खुर्जा में देख रहे हैं, जब ये पकाई जाती थी तो ये कोयले की भट्टियों में पकाई जाती थी। और जब कोयले की भट्टी से निकलती थी तो निकलने में और अंदर रखने में
तो उस टाइम जो है 120 घंटे का अंतर होता था। 120 घंटे में माल निकल के बाहर आता था। हम लोग ने इनको ट्रेनिंग दी तो ऑयल फायर्ड फर्नेसिस पे। तो जब वो ऑयल फायर्ड फर्नेसिस पे फायरिंग होने लगी, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, तो ट्रेनिंग से वो 30 घंटे में माल बाहर आने लगा। 30 घंटे को घटाकर 4 घंटे करने की तैयारी है। डीजल की जगह गैस पाइपलाइन प्रदूषण के खतरे से निपटना है। ई कचरे का निष्पादन की चुनौती है। जिस तरह से ये आवर्स कम हुए, उस तरह से पॉल्यूशन कम हुआ और एनर्जी की एफिशिएंसी बढ़ी, लोगों की यहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ी। अब हमने अपने लगाई है रोलर किल के लिए हमारी टेक्नोलॉजी रेडी है। अब माल 4 घंटे में बाहर आता है। CGCRI के पास अपना रासायनिक लैब भी है। लैब में मिट्टी की गुणवत्ता और उसमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों की जांच होती है। 24 घंटे तक परख नली में टेस्टिंग के बाद ही सही जानकारी औद्योगिक इकाइयों तक पहुंचाई जाती है। पॉटरीज के अच्छा क्वालिटी के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है उसका क्वालिटी भी एश्योर्ड होना चाहिए। तो हमारे जो रॉ मटेरियल है ये एक्चुअली क्या है, मिट्टी से मिलता है पत्थर के नीचे, और इसका क्वालिटी टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस डिफर करता है। CGCRI औद्योगिक इकाइयों और सरकार से फंड लेती है। फंड का इस्तेमाल नई टेक्नोलॉजी के लिए होता है। मजदूरों को कुशल प्रशिक्षण और सैंपल भी तैयार करती है। इनको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए, इनको टेस्टिंग के लिए, इनकी लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करने के लिए ये सब की ट्रेनिंग हम इनको देते रहते हैं। तो इससे यहाँ पे जो है क्वालिटी बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और लोगों को जो है बाहर की टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर हो रहा है। खुर्जा में CGCRI पॉटरीज उद्योग में उत्पादन बढ़ा, ऊर्जा के नए स्रोत की तलाश हुई, गुणवत्ता भी निखर कर सामने आई। पॉटरीज उद्योग ने भी इसका खुलकर स्वागत किया। खुर्जा में बाजार सजे हुए हैं, पॉटरीज की दुकानें सजी धजी हैं, लेकिन एक दर्द सड़क की माली हालत और व्यापारियों का सीधे यहाँ नहीं पहुंचने का है। अगर ऐसा हो जाए तो खुर्जा की दुकानें हमेशा ग्राहकों से सजी ही रहें। ये खुर्जा है, दुकानें सजी हैं। दुकानों में खुर्जा पॉटरीज के आइटम की भरमार है, कलर और डिजाइन से भरपूर। अपनी दुकान अपना काम। नहीं, ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग है सब। हम 8 भाई हैं, 8 भाई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। खुर्जा में पॉटरीज का बहुत बड़ा बाजार है, कीमत भी उचित है। दर्द सिर्फ अच्छी सड़क नहीं होने का है, नहीं तो बाजार के कपाट और भी खुलते, व्यापारी और खरीदार खुर्जा की ओर रुख करते। कस्टमर के ऊपर बात होती है, क्योंकि यहाँ पर रोड खराब चल रहा है ना, उसकी वजह से नहीं, रोड की वजह से थोड़ा सा पब्लिक नहीं आती है, नहीं तो वैसे तो अच्छा रहता है, रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है यहाँ पर। ये सच है, जो एक बार भी खुर्जा आता है पॉटरीज दुकान पर जाना नहीं भूलता, ललचाई नजरों से पॉटरीज को निहारता है। ये मैं शादी में आया था, इसलिए यहाँ की तारीफ सुनी थी, इसलिए मैं इसको देखने आया हूँ। यहाँ पर सब प्लेट वगैरह, डिनर सेट और जो भी अच्छा लगेगा वो मैं देखता हूँ लूँगा। जरूरत है कि खुर्जा को तंग सड़क और गुम बिजली से छुटकारा मिले, बड़े बड़े गोडाउन खुले, व्यापारी सीधे खुर्जा तक पहुँचे, आयात निर्यात की बेहतर सुविधा हो। तो एहसास के आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है कि खुर्जा की व्यवस्थाएं और बेहतर होंगी। ये अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है एहसास, कमरा नंबर 226, टावर बी, दूरदर्शन भवन, कोपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2338-6947। आप चाहें तो हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ehsaas@dd.nic.in। तो फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद के साथ। हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। मुझ पर भी हो ऐसा असर, तेरे दुख और दर्द का मुझ पर भी हो
मुझ पे भी न खाया जा, आग बुझती है यहाँ गंगा में भी, झेलम में भी आग बुझती है